वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बड़ा कदम। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के विकास को नई गति देने के लिए 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इन फैसलों से न सिर्फ औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि बिजली आपूर्ति भी मजबूत होगी। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और राजस्थान का बुनियादी ढांचा और सशक्त होगा। मुख्यमंत्री ने अजमेर जिले की भिनायत तहसील के कनईकला गांव में 106 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन को नए औद्योगिक क्षेत्र के लिए मंजूरी दी है। यह जमीन राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और विनियोजन निगम लिमिटेड को दी गई है। इस क्षेत्र में गैर प्रदूषणकारी उद्योग स्थापित किए जाएंगे। इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा और उद्योगों में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। राजस्थान के 41 जिलों में होने वाला मॉक ड्रिल स्थगित। केंद्र सरकार के फैसले के बाद कश्मीर से गुजरात तक पाकिस्तान से सटे सीमावर्ती राज्यों में एक बार फिर मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। यह मॉक ड्रिल आज शाम को किया जाएगा। इस बार गृह मंत्रालय के आदेश पर ऑपरेशन शील्ड का अभ्यास मॉक ड्रिल में किया जाएगा। राजस्थान का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान की सीमा से लगता है। ऐसे में राज्य सरकार ने आतंकी खतरों और आपात स्थितियों से निपटने की तैयारियों को बढ़ाने के लिए एक बार फिर बड़े स्तर पर ब्लैकआउट और मॉक ड्रिल का निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने नागरिक सुरक्षा विभाग से सभी जिला कलेक्टरों और मजिस्ट्रेटों को इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं कि राजस्थान के 41 जिलों में होने वाले मॉक ड्रिल को स्थगित कर दिया गया है। राजस्थान में हर दिन बढ़ रहे कोरोना मरीज। राजस्थान में एक बार फिर से कोरोना वायरस पैर पसारने लगा है। अब प्रदेश में हर दिन कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। बुधवार को भी कोविड-19 के 7 नए केस सामने आए हैं। इस तरह से राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 39 हो गई है, जबकि राजस्थान में इस साल कोरोना संक्रमित 2 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। अभी संक्रमित मरीजों में सबसे ज्यादा जयपुर में 17 मरीज हैं। इसके बाद जोधपुर में 6 मरीज हैं। कल यानी 28 मई को जोधपुर एम्स में 2 कोरोना के मरीज मिले हैं। राजस्थान महिला कांग्रेस ने बनाई नई टीम। राजस्थान में महिला कांग्रेस ने अपनी नई टीम की घोषणा कर दी है। प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष सरिका सिंह के नेतृत्व में बुधवार को नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है। पहली लिस्ट में 9 प्रदेश उपाध्यक्ष और 3 प्रदेश महासचिव बनाए गए हैं। साथ ही 16 जिलों में नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। कांग्रेस महिला अध्यक्ष अलका लांबा ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए जानकारी साझा की है। नदियों के किनारे वाले 34 ग्राम पंचायतों में चलेगा विशेष अभियान। डीएम नेहा शर्मा की अध्यक्षता में जिला स्वच्छता समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की शुरुआत पूर्व में की गई बैठक के एजेंडा के अनुसार की गई तथा विभाग में संचालित सभी योजनाओं के लक्ष्य की सापेक्ष प्रगति की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने डीपीआरओ को निर्देश दिए हैं कि जनपद के सभी ग्राम पंचायत में कूड़ा कलेक्शन पर विशेष ध्यान देकर प्रतिदिन समय से इस कार्य को कराया जाए, ताकि ग्राम पंचायतों में साफ सफाई की व्यवस्था बनी रहे। उन्होंने डीपीआरओ को निर्देश दिया है कि आगामी 5 जून को जनपद में टेढ़ी नदी या अन्य जो भी नदियां हैं उनके किनारे वाले 34 ग्राम पंचायतों में विशेष स्वच्छता अभियान चलाकर साफ सफाई का कार्य कराया जाएगा, जिसके लिए पहले से ही सभी तैयारियां पूर्ण कर ली जाए। अमृत योजना 2.0 के तहत 12 करोड़ की योजना का मेयर ने किया शुभारंभ। इंदिरानगर वार्ड के लोगों को अब 24 घंटे पेयजल आपूर्ति की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। बुधवार को मेयर डॉक्टर उमेश गौतम ने अमृत योजना 2.0 के अंतर्गत झूलेलाल पार्क ए ब्लॉक राजेंद्र नगर में बोरिंग कार्य का शुभारंभ कर इस योजना की शुरुआत की है। करीब 45,000 की आबादी वाले इस वार्ड का पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना गया है। योजना का लगभग 12 करोड़ की लागत आएगी और इसे जून 2026 तक पूर्ण किया जाना है। शुभारंभ अवसर डॉक्टर मेयर उमेश गौतम ने कहा कि इस परियोजना से इंदिरानगर के निवासियों को 24 घंटे स्वच्छ पेयजल मिलेगा। पाइपलाइन में होने वाले लीकेज की समस्या से निजात मिलेगी। संगठन की नब्ज टटोलेंगे नड्डा। 31 मई को जयपुर दौरे में अहम मंथन की संभावना। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 31 मई को 1 दिवसीय दौरे पर जयपुर आ रहे हैं। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य भले ही महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में भाग लेना हो, लेकिन इसके राजनीतिक मायने कहीं ज्यादा गहरे बताए जा रहे हैं। नड्डा के दौरे को पार्टी के संगठनात्मक समीकरणों की जांच पड़ताल और आगामी रणनीतियों की नींव के तौर पर देखा जा रहा है। सूत्रों के अनुसार नड्डा जयपुर स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों के साथ एक अनौपचारिक लेकिन महत्वपूर्ण बैठक कर सकते हैं। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया सहित अन्य बड़े नेता शामिल हो सकते हैं। प्रदेश कार्यालय में इस संभावित बैठक को लेकर तैयारियां तेज है। हालांकि भाजपा की ओर से अब तक आधिकारिक कार्यक्रम जारी नहीं किया गया है। पीकेसी और ईआरसीबी में चंबल पर बनेगा एक्वाडक्ट, वन विभाग से मिली एनओसी।
राजस्थान में नदियों की लिंक परियोजनाओं में एक बड़ा कदम होने जा रहा है। पीकेसी और ईआरसीबी प्रोजेक्ट के तहत अब चंबल नदी पर एक्वाडक्ट निर्माण होगा। इसके लिए राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड से स्वीकृति के बाद मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक ने अंतिम स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि इस एक्वाडक्ट ने रामगढ़, महिलपुर और नवनेड़ा बैराज का पानी चंबल नदी को पार करके मैच बैराज में डाला जाएगा तथा बीसलपुर और इसरदा बांध तक लिफ्ट के माध्यम से ले जाया जा सकेगा। 2280 मीटर लंबाई के इस एक्वाडक्ट का एक छोर कोटा के पीपलदा समेल गांव और दूसरा छोर बूंदी के गुहाटा गांव से जुड़ेगा। अक्टूबर अंत तक सभी नगरीय निकायों की मतदाता सूची का कर दिया जाएगा अंतिम प्रकाशन। प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में वार्डों के पुनर्गठन का काम चल रहा है। हालांकि राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के बावजूद कई नगरीय निकायों में वार्डों के बीच 25% से 30% जनसंख्या का स्तर आ रहा है, जिसे लेकर मंत्रिमंडलीय उप समिति ने बुधवार को दूसरे दिन भी मंथन किया। साथ ही निर्देशित किया है कि विशेष परिस्थितियों के अलावा वार्डों की जनसंख्या में 10 से 15% तक का अंतर ही मान्य होगा और यदि इससे ज्यादा असमानता होती है तो उसका संशोधन किया जाएगा। यूडीएच मंत्री ने भी स्पष्ट किया है कि अक्टूबर अंत तक मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर इसी साल एक साथ सभी नगरीय निकायों के चुनाव संपन्न करा दिए जाएंगे। राठौर बोले, हमारी सरकार काम कर रही है, गहलोत की सरकार होटलों में बंद रहती थी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर बुधवार को उदयपुर के दौरे पर रहे। राठौर ने वीर सावरकर जयंती पर आयोजित हुए कार्यक्रम में भागीदारी निभाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़े दिल दिखाते हुए विपक्षी दलों के नेताओं को भी भारत का पक्ष रखने के लिए दुनिया में भेजा है। राष्ट्रभक्ति की भावना पर पक्ष और विपक्ष को एकमत होना चाहिए, तभी लोकतंत्र सफल हो पाएगा। प्रदेश अध्यक्ष राठौर ने शहर भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधा और कहा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भाजपा सरकार की आलोचना करते हैं, लेकिन उन्हें उनके कार्यकाल की बातें याद नहीं है। उनके समय तो सरकार होटलों में बंद रहती थी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जागरूक है और काम कर रही है। निकाय पंचायत चुनाव में क्षेत्रीय दल भी दिखाएंगे दमखम, भाजपा कांग्रेस को देंगे चुनौती। प्रदेश में इस साल के अंत में प्रस्तावित पंचायत और निकाय चुनाव में इस बार क्षेत्रीय दल भी दमखम दिखाने को तैयार है। हाल ही में कई क्षेत्रीय दलों ने पूरी ताकत के साथ पंचायत और निकाय चुनाव लड़ने की घोषणा की है। ऐसे में इस बार सत्ताधारी भाजपा और प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस को भी निकाय पंचायत चुनाव में क्षेत्रीय दलों से चुनौती मिल सकती है। हालांकि प्रदेश में करीब 10 से ज्यादा क्षेत्रीय पार्टियां हैं, लेकिन उनमें से केवल 6 या 7 रीजनल पार्टी ही सक्रिय नजर आती हैं। इनमें प्रमुख रूप से बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, भारत आदिवासी पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, सीपीआईएम, एआईएमआईएम, आज समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल जैसे प्रमुख दल हैं। किसानों को मोदी सरकार से मिला बड़ा तोहफा, बढ़ा दी गई खरीफ फसलों की एमएसपी। केंद्र सरकार ने धान, कपास, सोयाबीन और अरहर समेत खरीफ की 14 फसलों पर एमएसपी बढ़ा दिया है। इसके तहत धान के लिए 2369 रुपए, कपास के लिए 7710 रुपए, अरहर के लिए 8000 रुपए, मूंग के लिए 8768 रुपए, मक्का के लिए 2400 रुपए, रागी के लिए 4886 रुपए, बाजरा के लिए 2775 रुपए, ज्वार के लिए 3699 रुपए, मूंगफली के लिए 7273 रुपए, सूरजमुखी के लिए 7721 रुपए, सोयाबीन के लिए 5328 रुपए और तिल पर 9846 रुपए एमएसपी तय की गई है। एक ही अधिकारी कर सकेगा तीनों सेनाओं का जवानों पर कार्रवाई और कंट्रोल। केंद्र सरकार ने देश में 27 मई से इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन नियम लागू कर दिया है। इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के तहत एक कमांडर इन चीफ ऑफिसर इन कमांड की नियुक्ति होगी, जिसके पास तीनों सेनाओं के जवानों पर कार्रवाई करने का अधिकार होगा। इसका मतलब यह है कि अधिकारी थल सेना, वायुसेना और जल सेना के जवानों को कमांड और कंट्रोल कर सकता है। सरोगेसी से संतान चाहने वालों के लिए राहत भरी खबर, एसओपी को मिली मंजूरी। सरोगेसी से बच्चे चाहने वाले दंपतियों के लिए राहत भरी खबर है। राजस्थान सरकार ने सरोगेसी प्रकरणों को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए नए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी जारी की है। अब मेडिकल बोर्ड समय पर प्रमाण पत्र देगा और सरोगेसी की प्रक्रिया पहले से कहीं ज्यादा सरल और तेज होगी। सरोगेसी अधिनियम के अनुसार महिला की उम्र 23 से 50 वर्ष और पुरुष की उम्र 26 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इच्छुक महिला की उम्र 35 से 45 वर्ष तक निर्धारित की गई है। वहीं सरोगेट मां की उम्र 25 से 35 साल की होनी चाहिए और वह विवाहित होनी चाहिए तथा उसका स्वयं का कम से कम एक बच्चा होना अनिवार्य है। परिवहन विभाग में एक साथ 10 कार्मिकों को किया गया निलंबित।
परिवहन विभाग में एक साथ 10 कार्मिकों को निलंबित किया गया है। 3 जिला परिवहन अधिकारी सहित कुल 10 कार्मिक निलंबित किए गए हैं। हालांकि सवाई माधोपुर में चल रही एसीबी के एएसपी सुरेंद्र शर्मा ट्रैप प्रकरण की 10 कार्मिकों में निलंबन मामले में कोई भूमिका नहीं है। सवाई माधोपुर जिला परिवहन कार्यालय में भ्रष्टाचार को जो पूरा खेल चल रहा था, उस पर परिवहन मुख्यालय ने एक तरह से बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की है। सवाई माधोपुर जिला परिवहन कार्यालय में वाहनों का फर्जी तरीके से पंजीयन कराने में लिप्त रहे 2 पूर्व डीटीओ, 1 मौजूदा डीटीओ और 7 अन्य कार्मिकों को निलंबित किया गया है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।